हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा इस मंथ का। ठीक है, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ अ साहिब राव देशमुख कॉर्पोरेटिव बैंक विद विच अमंग द फॉलोइंग कॉर्पोरेटिव बैंक। तो इनमें से कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ साहिब राव देशमुख कॉर्पोरेटिव बैंक के मर्जर के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है, कौन से बैंक के साथ मर्ज होएगा? कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ। अब इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अपेक्षिता थिस्पे और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। वहीं पे साहिब राव देशमुख की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ रिसेंटली जो आरबीआई है, आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है कॉर्पोरेटिव बैंक का, जिसका नाम है कपोल कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एमिड इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ओएनजीसी। जो ओएनजीसी लिमिटेड है आपका, इन्होंने रिसेंटली सितंबर के मंथ में साइन किया है एक अग्रीमेंट टू सप्लाई क्रूड ऑयल फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र ऑफशोर फील्ड टू डैश। तो ओएनजीसी जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। ठीक है, जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ अ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है ये भी आपकी सब्सिडी है ओएनजीसी की। ठीक है, अब जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, HPCL एंड ओएनजीसी जो है, ये दोनों ही आपकी जो है भारतना कंपनी है। ठीक है, अब ओएनजीसी को कब स्टेटस मिला था भारतना कंपनी का? तो 2010 में, नवंबर 2010 में। वहीं पे अगर हम HPCL की बात करें, इन्हें महारत्ना का स्टेटस दिया गया था अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। अब जो ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था, इसमें अप्रॉक्स 4.5 मिलियन टन का जो क्रूड ऑयल है उसकी यहाँ पे सेल की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको ना। ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है अरुण कुमार सिंह और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एग्री साइंटिस्ट दैट हैज बीन नेम्ड द 2023 रेसिपिएंट ऑफ अ नॉर्मन ई बॉर्डलॉग अवार्ड फॉर द फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है स्वाति नायक। क्या नाम है इनका? स्वाति नायक। इन्हें सीड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बहिना दीदी आप बोल सकते हो कि बहिना दीदी के नाम से इन्हें जाना जाता है इन दी स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये थर्ड आपके साइंटिस्ट बनी है, इंडियन साइंटिस्ट, जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ठीक है, इससे पहले 2022 में जो महालिंगम गोविंद राज है, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2012 में जो अदिति मुखर्जी हैं, इनको ये इस अवार्ड से नवाजा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो नॉर्मन ई बॉर्डलॉग अवार्ड है, ठीक है, ये किनके नाम पे रखा गया है? ये आपके नॉर्मन ई बॉर्डलॉग के नाम पे रखा गया है, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और इन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज ये जो अवार्ड है ये फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के फील्ड के लिए दिया जाता है, एंड इट इज एंडोर्ड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है, now next is name the personality who is appointed as a CEO of ICICI Lombard General Insurance Limited. So recently इन मंथ ऑफ सितंबर संजीव मंत्री जो हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है CEO ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का, और ये रिप्लेस किसे करेंगे? भार्गव दासगुप्ता को, जिनका टेन्योर आपका नवंबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 30 नवंबर को। नाउ अब जो आपका ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is who won Japanese Grand Prix 2023 held in Suzuka International Racing Course in September 2023। तो इस जो आपका ये फॉर्मूला 1 रेस है, इसे किसने जीता था? इसे जीता था मैक्स वेस्टरपन ने। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 आरबीआई इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स। तो इनमें से कौन से बैंक के ऊपर आरबीआई ने जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लगाई थी, फिर इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, अब कितना कितना यहाँ पे जो है पेनल्टी लगाई गई है, जैसे एसबीआई पे यहाँ पे लगाई गई थी 1.30 करोड़ की पेनल्टी। ठीक है, फिर 1.62 करोड़ की पेनल्टी इंडियन बैंक पे लगाई गई है, 1 करोड़ की आपकी जो है पेनल्टी इम्पोज की गई है पंजाब एंड सिंध बैंक पे, एंड इसके अलावा जो आपका फेड बैंक है, बेसिकली इट इज अ एनबीएफसी, ठीक है, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इन पे 8.80 लाख का जो है पेनल्टी लगाया गया है बाय द आरबीआई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑफ डैश इन कोलैबोरेशन विद द एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी लिमिटेड launched the global edition of a book Introduction to Corporate Finance, the 6th edition at the NSE India। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री जो है उसकी यूनिवर्सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया जो है, इन्होंने एनएसई एकेडमी के साथ मिलके इसको जो ग्लोबल एडिशन है इस बुक का वो लॉन्च किया था। ठीक है, विच इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब ठीक है, अब ये जो बुक है इसे लॉन्च किया गया था बाय दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, जिनका नाम है आशीष चौहान, अलॉन्ग विद दी वाइस चांसलर ऑफ यूओडब्ल्यू जो आपकी यूनिवर्सिटी है, एंड प्रेसिडेंट प्रोफेसर जिनका नाम है पेट्रिका एम डेविडसन, एंड यूओडब्ल्यूज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जिनका नाम है एडम गिलक्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और सबसे पहले इसे 2014 में जो है ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which ministry has launched a national policy on a research and development and innovation in the pharma medtech sector in India and scheme for promotion of a research and innovation in a pharma medtech sector। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे जो है लॉन्च किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इसे लॉन्च किया है, जिसके यूनियन मिनिस्टर आपके हैं मनसुख मंडाविया जी। ठीक है, इसके अलावा इस स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोशन ऑफ अ रिसर्च एंड इनोवेशन इन अ फार्मा मेडटेक सेक्टर, तो ये स्कीम जो है इसे इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब टोटल बजट कितना दिया गया है? तो इट इज 5000 करोड़। ये आपका टोटल बजट है, जिसमें फर्दर दो कंपोनेंट आ जाते हैं। कंपोनेंट ए जो है इसका क्या काम है? ये एस्टैब्लिश करेगा 7th सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विद अ टोटल बजट ऑफ 700 करोड़। ठीक है, इसके अलावा कंपोनेंट बी जो है इसका काम रहेगा प्रमोटिंग रिसर्च इन अ 6 प्रायोरिटी एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं? न्यू केमिकल एंटिटीज, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, स्टेम सेल थेरेपी, ऑर्फन ड्रग्स एंड एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट। तो इन 6 एरियाज में प्रमोट करना रिसर्च को विद अ बजट ऑफ ₹4250 करोड़। Now next up question है, the National Education Society for Tribal Students under which ministry has launched the phase 2 of a Amazon Future Engineer program in 54 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके अंडर आपका आता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिन्होंने लॉन्च किया है फेज 2 अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड यहाँ पे इन्हें क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है वो देख लेते हैं। जैसे क्लास 6 के स्टूडेंट्स को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सिखाया जाता है, फिर क्लास 7th एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग, क्लास 8th के स्टूडेंट जो हैं इनके पास होता है इंट्रोडक्टरी एक्सपोजर सेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, एंड क्लास 9 में द फंडामेंटल ऑफ एआई। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फॉर ग्रेड 10 द एआई मॉड्यूल अलाइंड विद द सीबीएसई स्किल करिकुलम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ एकेडमिक ईयर ऑफ फॉर द 2024-2025। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे फेज 1 की बात की जाए तो फेज 1 जो है वो 2022 में लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द अमेजॉन इंडिया एंड लर्निंग लिंक फाउंडेशन। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने 7000 स्टूडेंट्स को जो है ट्रेन किया था फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 23 वाज हेल्ड इन फोर्ट
वेनराइट अलास्का यूएसए। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट वॉज द 19th एडिशन जो आपका अलास्का यूएसए में हेल्ड हुआ है। वहीं पे आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो 18th एडिशन है ये कहाँ पे हुआ था, इसे इंडिया ने होस्ट किया था और ये आपका हेल्ड हुआ था ओली में। ठीक है, ओली इज इन चमोली और डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, नाउ इसकी थीम क्या है, इट्स थीम वॉज employment of an integrated battle group in a mountain extreme climatic condition. Next question है, recently in September the Poonawalla Fincorp Limited received RBI approval to issue co-branded credit card with dash। तो recently Poonawalla Fincorp Limited जो है इन्हें RBI का अप्रूवल मिला है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए अलॉन्ग विद इंडसइंड बैंक, जिसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है सुमंत कथपलिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं पे अगर हम पूनावाला फिनकॉर्प की बात करें तो इसके चेयरमैन है आधार पूनावाला और इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, now next is the REC Limited signed an MOU with Punjab National Bank to co-finance infrastructure project depth worth ₹dash crore over the next 3 years। so next 3 years के लिए REC एंड पंजाब नेशनल बैंक ने MOU साइन किया है को फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जिसका अमाउंट आपका है 55,000 करोड़ का। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। नाउ REC लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो इसके आपके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है विवेक कुमार देवनगन और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। वहीं पे PNB का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। एंड इसके करंटली CEO कौन है, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन signed an MOU with which company to equip students with a skill and exposure to a new technology। तो कौन सी यहाँ पे कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके CEO कौन है, इनका नाम है सत्य नडेला और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, वहीं पे अगर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए तो इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है TG सीताराम एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2021 for her lifetime contribution to Indian cinema during the 69th National Film Awards ceremony। तो recently 69th National Film Awards अभी दिए गए थे, आप सभी को पता है। वहां पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, तो वहीदा रहमान जी को दिया गया था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और ये आपकी 8th फीमेल आर्टिस्ट बनी थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, जिसे 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये अवार्ड किसके नाम पे रखा गया है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है, दादा साहेब फाल्के, या फिर आप इन्हें दुधिराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR सेलिब्रेटेड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 26 सितंबर 2023। तो जो आपका CSIR है इसे 1942 में स्टैब्लिश किया गया था 26 सितंबर को। ठीक है, और इस बार इन्होंने 82nd फाउंडेशन डे इनका ऑब्जर्व किया है। फाइन, अब जो CSIR है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। एंड करंटली जो इसके करंटली प्रेसिडेंट कौन है आपके CSIR के, इनका नाम है PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड डायरेक्टर जनरल कौन है इसकी, N कलासाई सेल्वी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज बाय द Chainalysis which among the following country top the list। तो आपका जो इंडेक्स था ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें टॉप किसने किया है, यहाँ पे टॉप किया है आपका इंडिया ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 4th रैंक, ये ध्यान में रखना है आपको। सेकंड कंट्री कौन सी थी, सेकंड कंट्री थी आपकी नाइजीरिया, थर्ड इज वियतनाम एंड फोर्थ आपकी थी USA, फिफ्थ वॉज यूक्रेन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है सारी कंट्रीज के रैंक एंड इसके क्या क्या स्कोर थे वो भी देख सकते हो। जैसे इंडेक्स स्कोर इंडिया का कितना था 1, वहीं पे नाइजीरिया का ये था 0.642, 0.568 फॉर द वियतनाम, 0.367 फॉर USA एंड 0.215 फॉर द
यूक्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन की बात करें, इंडिया कौन से रीजन में आ जाता है, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया एंड ओशियाना में। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ डैश एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इनमें से कौन से आपके डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनको रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है, रीअपॉइंट किया गया है बाय दी ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है M राजेश्वर राव। ठीक है, इनका क्या नाम है, M राजेश्वर राव। इनके अलावा बाकी 3 आपके डेप्यूटी गवर्नर कौन है RBI के, इनका नाम है स्वामीनाथन जय, T रविशंकर एंड MD पात्रा। ये ध्यान में रखना आपको। वहीं पे गवर्नर की बात की जाए तो RBI के गवर्नर आपके कौन है, इनका नाम है शक्तिकांता दास। Now next question है, the name the Bollywood actress who has been named as a first Indian brand ambassador of a Uniqlo, a Japanese multinational fashion retailer brand। तो इनमें से कौन सी आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैटरीना कैफ। और कैटरीना कैफ जो है आपके इतिहाद एयरवेज की भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ठीक है, जो आपकी यूएई की ब्रांड यूएई की जो आपकी एयरवेज है। ठीक है, नेक्स्ट है, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 सितंबर को। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट वाज द थीम ऑफ योर 2023। इस बार हमने इसका कौन सा एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया है, इट वॉज दी 43rd एडिशन, जो आपका होस्ट किया गया था बाय दी सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, वर्ल्ड टूरिज्म डे की, तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहली बार हमने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे 1980 को मनाया था ऑन दी 27 सितंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम अक्रॉस द स्टेट। तो कौन से स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट वाज लॉन्च बाय दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो CM है भूपेश बघेल, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। अब यहाँ पे अगर असिस्टेंट की बात की जाए तो ऐसे लोग जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको 1.30 लाख का यहाँ पे असिस्टेंट दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट। वहीं पे 1.20 लाख का असिस्टेंट यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे लोग जो प्लेन एरियाज में हाउस बना रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in September the Food Safety and Standard Authority of India FSSAI has recognized dash as a any food animal। तो recently जो आपका FSSAI है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मिथुन को एज अ फूड एनिमल। ठीक है, 2023 में मिथुन जो है ये फूड एनिमल बना है, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय दी FSSAI। अब 2022 में भी एक एनिमल आपका था जिसे जो है फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया गया था बाय FSSAI। इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका हिमालयन याक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है जो मिथुन है ये आपका जो है स्टेट एनिमल है, इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है, नाउ जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR, इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर है आपका मिथुन का, इन्होंने 1 सितंबर 2023 को ऑब्जर्व किया था पहला नेशनल मिथुन डे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला नेशनल मिथुन डे आपका कौन से ईयर में या फिर कौन से डे को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो ICAR है इन्होंने एक जो है ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम है M अनित्रा ऐप। किस चीज के लिए, रजिस्टर करने के लिए मिथुन फार्मर्स एज अ बायर्स एंड द सेलर्स इन ऑर्डर टू असिस्ट देम टू कंडक्टिंग बिजनेस एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये क्लियर है आपको। नाउ यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो मिथुन की, जिसे हम कैटल ऑफ हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, now next question here, recently in September the Food Safety and Standard Authority of India introduces a new provision of a special category in a online food safety compliance system portal to promote gender equality in a food biz, in which year FSSAI was established। तो recently जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इन्होंने एक प्रोविजन जो है स्पेशल कैटेगरी का वो इंट्रोड्यूस किया है। किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी। और यहाँ पे
जो विमेंस हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फूड बिजनेस सेक्टर में। इसी वजह से इस कैटेगरी को जो है लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि FSSAI जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब जो FSSAI है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है सुधांश पंत। क्या नाम है? सुधांश पंत। Now next question here is World Lung Day is observed annually on dash to raise awareness about the lung health and promote lung diseases prevention। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 25 सितंबर को, और इस बार हमने इसका 6th एडिशन जो है ऑब्जर्व किया था 2023 में। ठीक है, नाउ इसकी थीम क्या थी? एक्सेस टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, लीव नो वन बिहाइंड। ये इसकी थीम थी 2023 की। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which company signed 8 MOUs with Ministry of Education and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to scale digital skills training in India। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज IBM। ठीक है, IBM कंपनी ने 8 MOU यहाँ पे साइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। ठीक है, अब जो यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है इसका मेन फोकस आपका रहेगा on the co-creation of a curriculum and access to IBM's learning platform जिसका नाम है IBM Skills Build for skilling learners across school education, higher education and vocational skills। और यहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ पे जो बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी इंक्लूड की गई हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो IBM है, IBM इंडिया या IBM साउथ एशिया के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है करेंटली? इनका नाम है संदीप पटेल। क्या नाम है? संदीप पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्कीम दैट विल ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स एंड अ बायोगैस प्लांट रजिस्टर्ड ऑन द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, दैट इज गोवर्धन। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जो है ये ऑफर करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट किन्हें? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को, और बायोगैस प्लांट को जो रजिस्टर्ड होंगे आपके यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन विच इज गोवर्धन। ठीक है, अब जहाँ पे जो स्कीम है ये बेसिकली लॉन्च की गई थी आपका, ठीक है, विद अ बजट ऑफ 1451.82 करोड़ 3 साल के लिए, विच इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 से लेके ये फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक आपकी चलेगी। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उनको बेसिकली उनका प्रोडक्शन जो है या उनका जो यूज है उसको एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, ड्राइव फ्रॉम दी गोवर्धन प्लांट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन सितंबर हैज लॉन्च एन इनोवेटिव ई-लर्निंग प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है इनोवेटिव ई-लर्निंग प्रोग्राम ऑन अ सस्टेनेबल फाइनेंस? तो इट वाज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, एंड इसके आपके एडमिन कौन है? इनका नाम है अचिम स्टेंडर। ठीक है, now next question is in September 2023 the Electoral Commission of Dash has signed MOU with the Election Commission of India for corporation to enhance electoral management and administration। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? that is it was signed, the MOU was signed by the Electoral Commission of Seychelles with the Election Commission of India। किस चीज के लिए? कॉर्पोरेशन टू एनहांस द इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो MOU है ये साइन किया गया था बाय द चेयरपर्सन ऑफ इलेक्टोरल कमीशन ऑफ सेशल्स जिनका नाम है डेनी लूकस, एंड जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया के इनका नाम है राजीव कुमार। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव जिसका नाम है सीखो पैसे की भाषा। ठीक है, in collaboration with the Central Board of Secondary Education that is CBSE। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया था along with the CBSE? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी है? कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिन्होंने CBSE के कोलैबोरेशन में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था जिसका मेन एम क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना है अमंग दी CBSE टीचर्स। ठीक है,
अब जो कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके आपके एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है नीलेश शाह और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं पे अगर हम सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई का भी हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है निधि चिब्बर। Now next is name the company that has introduced its Android earthquake alert system in India in collaboration with the National Disaster Management Authority, that is NDMA, and National Center for Seismology and Ministry of Earth Science। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, इस कंपनी का नाम है गूगल। ठीक है, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इंडिया में, किसके साथ मिलके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इजीली टाइमली अर्थक्वेक अलर्ट या सेफ्टी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकती है या एंड्रॉइड यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है इंडिया में। ठीक है, Now next question is the World Environmental Health Day is annually observed across the globe on. So World Environmental Health Day हम ऑब्जर्व करते हैं 26 सितंबर को, जिसकी आपकी थीम थी ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। नाउ यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे की बात हुई है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।